तो आईपीएल का सीजन चल रहा है, ठीक ना। बाकी मैच इतना बेहतरीन बेहतरीन हो रहा है कि क्या बताएं आपको। कल लखनऊ 20 और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में मैच था, ठीक ना। वहाँ पे एक कंचन दिकॉक इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था ना कि मत पूछिए। वहाँ पर एक 81 रन मारे, ठीक ना। के राहुल की बात किया जाए तो कप्तान है, 20 रन मारे, ठीक ना। अब मार्क स्टोनिक्स की बात किया जाए तो 24 रन मारे। निकलस पूरन जो है ना, निकलस पूरन ताबड़तोड़ दम छक्का मारते मारते माने में 40 रन बनाए। उसके बाद 185 रन बने, ठीक ना। वहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के 2 विकेट लिए थे ग्रैंड मैक्सवेल, ठीक ना। और उसके बाद क्या है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में से रोए विराट कोहली जो है ना, किंग कोहली जिसे कहते हैं आप लोग हैं, वो सिर्फ 22 ही रन बनाए। अब फेक डुप्लेसी की बात किया जाए तो उनको तो मत पूछिए, सिर्फ 19 रन मारे। उनका फोन भी बिगड़ा हुआ है क्योंकि माने में उनसे रन नहीं लग रहा है। और रजत पाटीदार की बात किया जाए तो 29 रन मारे। और उसके बाद माने में कोई बैट्समैन ऐसा नहीं लगा कि आरसीबी में से कोई मैच जिता सकता हो। उसके मैच लेबरू की बात किया जाए तो वही ऐसे एक बैट्समैन लग रहे थे कि ना कि मैच निकाल देंगे। 33 रन मारे थे, ठीक ना। वो भी ताबड़तोड़ पा रही है। उसके बाद दिनेश कार्तिक की बात किया जाए तो सिर्फ 4 रन मारे, 4 रन। और उसका बाद बनिया तो सिराज बैटिंग किया था, सिर्फ 12 रन मारे। और नमीम उलक 2 विकेट लिए थे, ठीक ना। और मयंक यादव 3 विकेट लिए। और उसके बाद मयंक यादव की बात किया जाए तो इतना बेहतरीन बॉलिंग किए थे ना कल में कि मत पूछिए। क्या है कि सबसे तेज आईपीएल में बॉलिंग वही किए हैं। बताइए, 157 के स्पीड में बॉलिंग किए। बैट्समैन को तो पता ही नहीं चल रहा था, ठीक ना, है कि बॉलिंग कर रहे हैं कि क्या फेंक रहे हैं वो, ठीक ना। 153 रन बना पाए 10 विकेट गवा के। और 28 रन से जीते थे लखनऊ सुपर जायंट्स। बाकी मयंक यादव का जो बॉलिंग था ना, उसी से आरसीबी को मालूम है हालत पस्त हो गया था। आप मैच के बारे नहीं देखे हैं तो माने मैच एक बार जाकर हिलाते देखिएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में, हमें कमेंट में राय दीजिएगा। जय हिंद।